कथा आती है कि कैसे भगवान नर्मदेश्वर बने। वो कथा क्या है? उसकी कथा आती है, एक समय माता पार्वती भगवान शिव पृथ्वी विचरण करने के लिए निकले। बोले मैं जाऊंगा और जा करके अब पृथ्वी का भ्रमण करूंगा। और वहां पहुंच के उन्होंने सबसे पहले यमुना मैया में स्नान किया। जब यमुना मैया में स्नान किया, उनका तेज अग्नि तेज था, इतना तेज था कि उनके तेज से पूरे जल में अग्नि प्रकट हो गई। अग्नि इतनी प्रकट हुई कि पूरा जल काला काला हो गया, श्याम स्वरूप हो गया। यमुना मैया प्रकट हुई। यमुना मैया ने कहा प्रभु बताइए क्या आदेश है? तो भगवान शिव कहते हैं इस तीर्थ में, इस यमुना में जो भी स्नान करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शिव वहां से भभूत लपेट के आगे बढ़ के चले गए। जैसे ही आगे बढ़ करके गए, भगवान शिव का वैसा ही रूप। भगवान शिव भभूत लपेटे हैं और रूप बना रखा है अजब गजब का रूप। जैसे ही ऋषि मुनियों के पूरे उस परिसर में पहुंचे जहां ऋषि मुनि लोग रहते हैं, उनकी पत्नियां रहती हैं। जब ऋषि मुनियों ने भगवान शिव का ऐसा रूप देखा, ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओगे, तुम पाषाण हो जाओगे। तब भगवान शिव अपने श्राप की निवृत्ति के लिए अमरकंटक पर्वत पहुँचे और वहाँ जाकर के पर्वत हो गए। वहाँ जाकर के जैसे ही नर्मदा मैया में मिले, नर्मदा मैया का जैसे ही जल पड़ा, भगवान शिव नर्मदेश्वर हो गए। बोलिए नर्मदेश्वर महादेव की जय। नर्मदेश्वर नर्मदा नदी से लाए हुए जो भी पत्थर होते हैं वो साक्षात भगवान शिव के स्वरूप होते हैं, उनको नर्मदेश्वर कहते हैं। और नर्मदेश्वर भगवान पे चढ़ाया हुआ कुछ भी सब कुछ खाने योग्य होता है। जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं, अगर उनके ऊपर आप कुछ भी अर्पित करते हैं, जो और शिवलिंग हैं उन शिवलिंगों का, जैसा कि प्रथम दिन की कथा में बताया कि जो अन्न प्रसाद है चहुओर का वो खाने योग्य होता है। लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग के अगर शीश पे भी कुछ रखा हुआ है तो वो भी खाने योग्य होता है, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। और अगर नर्मदा मैया के जल से, नर्मदा मैया के तट पर अपने पितरों की मुक्ति के लिए अगर हम तर्पण श्राद्ध पिंडदान करते हैं तो हमारे पितरों के लिए अवश्य में भी मुक्ति प्राप्त होती है। इतनी कृपा है नर्मदा मैया की और नर्मदेश्वर शिवलिंग की। नर्मदेश्वर शिवलिंग को अंगुष्ठ मात्र अपने घर में अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग ऐसे हैं जिसमें साक्षात भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हैं, जिनकी प्रतिष्ठा भी नहीं करनी पड़ती है, वो उसमें पहले से ही विद्यमान हैं। इसलिए उनके ऊपर नर्मदा मैया की इतनी कृपा है भगवान शिव के ऊपर, जो कोई भी इनको लेकर के आएगा घर में, उनको ला के रखेगा, उनका पूजन करेगा, भगवान शिव का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा हमेशा बना रहता है। ये हुई नर्मदा मैया की कथा और नर्मदेश्वर शिवलिंग की कथा।